जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बढ़ती हुई ठंड को लेकर। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का असर लगातार जारी है। दिल्ली में कोहरे के साथ पॉल्यूशन का खतरा भी लगातार बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 450 दर्ज किया गया है। वहीं चांदनी चौक की बात की जाए तो इस इलाके में AQI 432 दर्ज किया गया है, जबकि अशोक विहार में AQI 437 है। बवाना में 382, वजीरपुर में 454 और ITO में AQI 398 दर्ज किया गया है। यूपी समेत बिहार, MP, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी के कई शहरों में कोहरा इतना घना है कि लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते विमान के उड़ान में काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण 22 फ्लाइट्स देरी से हैं, जबकि कई फ्लाइट्स ऐसे हैं जिनको रिशेड्यूल किया जा रहा है। तो लगातार घना कोहरे का असर देखा जा रहा है और इसी के साथ आवाजाही पर काफ़ी ज़्यादा असर इसका देखा जा रहा है। चाहे वो सड़क मार्ग से सफ़र तय करना हो, वहाँ पर भी कारों की रफ्तार धीमी है। हवाई यात्रा की बात की जाए तो लगातार कोहरे के चलते यहाँ पर फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द भी की जा रही हैं और काफ़ी लेट भी हैं। और इसी के साथ रेल यात्रा पर भी असर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिसंबर 2025 में AQI 349 दर्ज किया गया है, जबकि दिसंबर 2024 में यह 294 पर था। और वहीं दिसंबर 2023 में यहां पर AQI जो है 348 दर्ज किया गया था। बात की जाए दिसंबर 2022 की तो उस वक्त 319 AQI दर्ज किया गया था, जबकि दिसंबर 2021 में AQI 336 दर्ज किया गया था। दिसंबर 2020 की अगर बात करें तो 332 AQI दर्ज किया गया था और 2019 में 337 था। दिसंबर 2018 की बात की जाए तो AQI 360 था। तो देखिए किस तरीके से लगातार दिसंबर के महीने का जो AQI है वो बढ़ता चला गया और पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार सबसे ज्यादा AQI जो है वो देखा जा रहा है। 349 AQI दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं सार दर सार किस तरीके से लगातार यहाँ पर ये जो पॉल्यूशन की मार है वो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो इस वक्त तक तो नजर नहीं आता है। और आने वाले वक्त में क्या रणनीतियां सरकार अपनाएगी इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, देखना होगा। आने वाले वक्त में क्या ये AQI जो है वो कुछ कम होगा या फिर इससे भी ज्यादा बढ़ता नजर आएगा और फिर कहेंगे कि 8 साल का रिकॉर्ड जो है वो पॉल्यूशन ने तोड़ दिया है। तो एक तरफ तो ठंड की मार और दूसरी तरफ पॉल्यूशन की मार, दोहरी मार इस वक्त उत्तर भारत झेल रहा है। खास करके दिल्ली की जनता झेल रही है क्योंकि पॉल्यूशन सबसे अधिक यहीं पर है। जिस तरीके से AQI का ये पूरा आंकड़ा हमने आपको बताया कि कैसे साल दर साल कुछ गिरावट और कुछ ऊपर जाते AQI के बाद अब रिकॉर्ड टूटा है 7 साल का AQI को लेकर। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा का रुख करेंगे दिल्ली से और गाजियाबाद से अधिक अपडेट के साथ सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रजनीश, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार शीतलहर का और कोहरे का प्रकोप तो हम देख ही रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, लेकिन अगर बात की जाए AQI की तो 7 साल का रिकॉर्ड दिसंबर के महीने में AQI ने तोड़ा है इस बार। बिल्कुल, और ये जो रिकॉर्ड टूटा है पिंकी, ये रिकॉर्ड खुश होने की वाली बात नहीं, दुखी होने वाली बात है कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण का सामना पिछले 1 महीने से किस कदर करना पड़ रहा है। और पॉल्यूशन आज की तारीख में मतलब स्मोग और फॉग का जो मिक्सचर हुआ है, जो स्मोग बना है, उसकी तस्वीर आपको हम पिंकी दिखाते हैं। यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर हुआ करता है जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा, ना दर्शकों को दिख रहा होगा। और ये स्थिति है इस वक्त दिल्ली की, ये स्थिति है प्रदूषण की, ये स्थिति है कोहरे की, ये स्थिति है ठंड की, जहां विजिबिलिटी इतना लो है। अमूमन यहाँ पर खड़े होकर जिस जगह हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से लोग तस्वीरें खिंचवाया करते हैं। पीछे ठीक अक्षरधाम मंदिर दिख रहा होता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक आउटर बिल्डिंग नजर आ रही है और सड़कों पर भाग रही गाड़ियों के जले हुए फॉग लाइट ये बता रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली में विजिबिलिटी की क्या स्थिति है। आप देखिए विजिबिलिटी कम है, गाड़ियां चल रही हैं, मगर सभी के पार्किंग लाइट, फॉग लाइट, हेडलाइट्स ऑन है ताकि हर आने वाले गाड़ी को आगे पीछे का पता हो। विजिबिलिटी कम होने के साथ साथ AQI की जो स्थिति है इस वक्त दिल्ली में 400 के आसपास AQI रह रहा है हर इलाके में। ऐसा लग रहा है पिंकी कि मानो कंपटीशन चल रहा हो, कोई 400, कोई 450, कोई 450 और हर इलाका एक दूसरे को बीट करने में लगा है। आनंद विहार 450 के आसपास पहुंच जा रहा है, बुरारी के इलाके, बवाना के इलाके में, नजफगढ़ के इलाके में, दिल्ली सेंट्रल में, ITO के आसपास हर जगह कमोबेश यही स्थिति है। और फिलहाल ठंड
कोहरा और साथ में प्रदूषण, यानी दिल्ली के लोग तिहरी मार झेल रहे हैं और इस ट्रिपल अटैक से जूझ पाना वाकई एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त उन बेसहारा लोगों के लिए है जो फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। गाजियाबाद का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सचिन यहां से जुड़े हुए हैं। सचिन, गाजियाबाद में टेम्परेचर क्या है, क्या हालात हैं, AQI को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल AQI की बात करें तो 400 के पास जो है AQI आज दर्ज किया गया है। और तापमान जो है काफी गिरावट जो तापमान में देखी जा रही है। ठंड जो है बहुत ज्यादा है गाजियाबाद में, और कोहरे की जो चादर है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बाइक कोहरे की चादर है वो चारों तरफ फैली हुई है, और लोगों को काफी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लोगों की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है आने वाले समय में और भी ज्यादा जो मौसम है वो खराब होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है, क्योंकि कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा है। चारों तरफ आप देखेंगे तो लोग जो है सर्दी से बचाव के लिए टोपे वगैरह का, दस्तानों का और कैप का जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड जो है लोगों को काफी सता रही है, और आने वाले दिनों में ठंड जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। जी ठीक है रजनीश, अगर बात की जाए तो इस कोहरे का असर यातायात पर खासा देखा जा रहा है। अगर हम बात करें हवाई यात्रा की, बात करें रेल यात्रा की या सड़क यात्रा की, तो किस तरीके से प्रभाव देख पा रहे हैं? देखिए, यात्रा करना इस वक्त बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि लोग अगले 2-4 दिनों तक यात्रा कम ही करें, क्योंकि जो परेशानी एयरपोर्ट पे झेलनी पड़ रही है, जो परेशानी रेलवे स्टेशन पे झेलनी पड़ रही है, ट्रेन के अंदर जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, अगर आप सड़क पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो देखिए अब एक मिनिमम स्पीड लोग लेकर चलें। ये जरूरी है कि ट्रैवलिंग स्पीड जो है अपनी एक मिनिमम लेकर चलें। हाँ, फ्लाइट्स की बात करें तो 22 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, और ये स्थिति पिंकी अगर पिछले 15-20 दिनों में देखें तो कई बार 20 फ्लाइट 25 फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, लोगों के शेड्यूल खराब हो रहे हैं। बहुत लोग ईयर एंडिंग अपने अलग अलग डेस्टिनेशन पे मनाना चाहते हैं। आप देखिए जो पहाड़ी इलाकों में लोग निकल रहे हैं, उत्तराखंड के इलाकों में, हिमाचल के इलाकों में। बिल्कुल रजनीश, लगातार कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है, और ऐसे में कल जो है नए साल का जश्न भी मनाया जाएगा, इसलिए लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि अपनी सुरक्षा के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं और अपना ध्यान रखिएगा, इस कोहरे में रफ्तार को धीमी रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सचिन, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।